हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक करेज टू बी डिसलाइक्ड बाय फुमितो कोगा एंड इचिरो किशिमी, और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक प्रेरणादायक और मनोवैज्ञानिक पुस्तक है जिसे इचिरो किशिमी और फुमितो कोगा ने मिलकर लिखा है। ये पुस्तक जापान में बेहद लोकप्रिय हुई और पूरी दुनिया में लोगों के सोचने का तरीका बदलने में मददगार रही है। इसकी गहराई एल्फ्रेड एडलर की मनोविज्ञान से प्रेरित है, जो फ्राइड और जुंग के समकालीन थे, लेकिन उनके सिद्धांतों से बहुत अलग सोचते थे। ये पुस्तक एक दार्शनिक और एक युवा के बीच संवाद के रूप में लिखी गई है। ये संवाद धीरे धीरे जीवन के उन प्रश्नों को खोलता है जो हर व्यक्ति को परेशान करते हैं, जैसे कि क्या मुझे दूसरों की स्वीकृति चाहिए, क्या मेरा अतीत मेरे भविष्य को नियंत्रित करता है, क्या मैं वास्तव में बदल सकता हूँ, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं खुश रह सकता हूँ। पुस्तक का मूल संदेश है कि हमें ये साहस विकसित करना चाहिए कि हम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जिएं। लोग हमें नापसंद कर सकते हैं, हमारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम खुद से ईमानदार हैं और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं, तब तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये किताब आत्मज्ञान, स्वतंत्रता, रिश्तों और सच्ची खुशी के बारे में गहरी बातें सरल भाषा में बताती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये हर पाठक को ये एहसास कराती है कि आपका जीवन आपके अपने हाथ में है, न कि किसी और के नियंत्रण में। पॉइंट 1, अतीत नहीं, वर्तमान बनाता है भविष्य, हम अतीत के कारण नहीं जीते। द करेज टू बी डिसलाइक्ड का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि हमारा जीवन हमारे अतीत द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि हमारे वर्तमान के निर्णय और दृष्टिकोण से बनता है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ बचपन में हुआ वही हमारे आज के व्यवहार, सोच और परिस्थितियों का कारण है, लेकिन लेखक हमें ये सोच बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। एल्फ्रेड एडलर का ये विचार फ्राइड की सोच से अलग है। फ्राइड मानते थे कि इंसान का अतीत ही उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति का कारण है, जबकि एडलर कहते हैं कि इंसान अतीत का गुलाम नहीं होता, वो अतीत का बहाना बनाकर वर्तमान में जिम्मेदारी लेने से बचता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कहता है, मैं शर्मीला हूं क्योंकि बचपन में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। ये कथन ऐसा दर्शाता है कि उसकी शर्मिंदगी का कारण अतीत की घटनाएं हैं, लेकिन एडलर के अनुसार ये व्यक्ति शर्मीला रहना चाहता है क्योंकि वो दूसरों से दूर रहना चाहता है, अस्वीकृति से डरता है या खुद को बचाना चाहता है, यानी वो वर्तमान में एक उद्देश्य के साथ ऐसा व्यवहार करता है। इस सिद्धांत का सार ये है कि अगर हम मान लें कि हमारे वर्तमान की चाबी हमारे हाथ में है, तो हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हमें अपने अतीत को बहाना बनाना है या सीख बनाना है। ये विचार सशक्तिकरण देता है। जब हम ये समझते हैं कि मेरा अतीत मेरी पहचान नहीं है, तो हम अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ये सोच आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव की ओर पहला कदम है। पॉइंट 2, दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, अपने आप से खुश रहना। द करेज टू बी डिसलाइक्ड का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि हमें दूसरों की स्वीकृति और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश में अपने वास्तविक स्वभाव से दूर चले जाते हैं, जिससे वे खुद को खो बैठते हैं। ये पुस्तक इस धारणा को चुनौती देती है और हमें ये समझने की प्रेरणा देती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों को खुश करना नहीं है, बल्कि खुद को खुश रखना है। लेखक इस विचार पर जोर देते हैं कि हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करने से हमारी मानसिक शांति और आत्मसम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी मित्र या सहकर्मी के अनुमोदन के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अपने आप को इस संघर्ष में खो सकते हैं। इससे आपके मन में एक खालीपन पैदा हो सकता है, क्योंकि आप किसी और के मानकों पर खुद को माप रहे हैं, न कि अपने। एल्फ्रेड एडलर के अनुसार मनुष्यों का सबसे बड़ा डर ये है कि वे दूसरों द्वारा नकारा जाएं। लेकिन यदि हम ये समझें कि दूसरों की स्वीकृति हमें अपने जीवन के फैसले लेने में बाधित कर रही है, तो हम अधिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता महसूस करेंगे। स्वयं से संतुष्ट होना और अपनी पहचान पर गर्व करना ही सच्ची खुशी है। इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमें दूसरों के दृष्टिकोण और आलोचनाओं को अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमारी पहचान और सफलता दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि हमारे अपने मूल्य और विश्वासों से जुड़ी होती है। जब हम अपने आप से खुश होते हैं और अपनी पहचान को सम्मान देते हैं, तब हम सही मायनों में स्वतंत्र होते हैं। पॉइंट 3, समस्या का कारण दूसरों में नहीं, हमारी सोच में है। समस्याएं हमारे दृष्टिकोण से उत्पन्न होती हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में एक महत्वपूर्ण विचार ये है कि हमारी समस्याएं हमेशा दूसरों की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से उत्पन्न होती हैं। ये पुस्तक हमें ये समझाने का प्रयास करती है कि किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हम जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, वो हमारी आंतरिक सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, न कि परिस्थिति पर।
अगर हम अपनी मानसिकता को बदलते हैं तो हम समस्याओं से निपटने का तरीका भी बदल सकते हैं। अल्फ्रेड एडलर के सिद्धांत के अनुसार हम हमेशा अपने अनुभवों को एक विशेष तरीके से व्याख्यायित करते हैं। जब हम किसी घटना या स्थिति को नकारात्मक रूप से देखते हैं तो हम उसे समस्या के रूप में परिभाषित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी काम में असफलता मिलती है तो हम इसे अपने कमज़ोर होने या दूसरों की आलोचना से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलते हुए उस असफलता को एक सीखने का अवसर मानें तो वही घटना हमें आत्मविकास का अवसर दे सकती है। यह दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अगर हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो हम अपने जीवन की किसी भी स्थिति को चुनौती और अवसर के रूप में देख सकते हैं, न कि समस्या के रूप में। इससे न केवल हमारी मानसिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि हम अपने जीवन को अधिक नियंत्रण और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। इस तरह ये सिद्धांत हमें ये याद दिलाता है कि समस्याएं हमारी सोच की प्रक्रिया से उत्पन्न होती हैं, और जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपनी समस्याओं से निपटने का तरीका भी बदल सकते हैं। पॉइंट 4, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन। स्वतंत्रता का मतलब बिना जिम्मेदारी के नहीं है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। ये पुस्तक हमें ये समझाती है कि स्वतंत्रता केवल अपने इच्छानुसार जीने का नाम नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम अपनी चुनौतियों और जिम्मेदारियों को समझें और उनका सामना करें। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं और समाज के दबाव से मुक्त होकर जीवन जीते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएं या हम जो चाहें करें बिना इसके परिणामों को समझे, बल्कि ये है कि हम अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद तय करें, अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार हों और अपनी कठिनाइयों का सामना साहसपूर्वक करें। एडलर के अनुसार, यदि हम अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक जिम्मेदारी लेने में सक्षम हैं तो हम आत्मसंतुष्टि और असली स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपने व्यक्तिगत सुखों के पीछे भागता है तो वो स्वतंत्र नहीं है। असल में वो अपने परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहा है और इससे उसे आत्म अवमूल्यता और मानसिक तनाव हो सकता है। सही मायने में स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें निभाने का साहस रखते हैं। इसलिए स्वतंत्रता का सही मतलब है कि हम अपने फैसलों और उनके परिणामों के प्रति जवाबदेह हों। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की मदद या समर्थन से पूरी तरह से दूर हो जाएं, बल्कि ये है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों का सामंजस्य बनाए रखें। पॉइंट 5, हमेशा दूसरों को खुश करने का प्रयास करना। स्वयं के उद्देश्य को पहचानना। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करना हमारे जीवन के उद्देश्य और खुशी में बाधा डाल सकता है। पुस्तक हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हम अपने व्यक्तिगत उद्देश्य और जीवन के लक्ष्यों के प्रति ईमानदार होते हैं, न कि जब हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कई बार हम ये सोचकर जीवन जीते हैं कि हम दूसरों को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। हम अपने परिवार, दोस्तों या समाज के मानकों को पूरा करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हम खुद से दूर हो जाते हैं। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि अपनी खुशी और उद्देश्य दूसरों के अनुमोदन से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज़ और मूल्य से प्राप्त होती है। एडलर का मानना था कि हमारे भीतर एक ऐसा उद्देश्य है जो हमें अपनी असली पहचान और खुशी की ओर ले जाता है। ये उद्देश्य हमेशा दूसरों की इच्छाओं से अलग हो सकता है। अगर हम अपना जीवन सिर्फ दूसरों के मानकों पर जीते हैं तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर होते जाते हैं और इससे जीवन में उथल-पुथल पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी खास करियर को अपनाता है जबकि उसका असली उद्देश्य कला में है, तो वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए इस सिद्धांत का सार ये है कि हमें अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को पहचानने की ज़रूरत है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानने और अपनाने में सक्षम होते हैं, तब हम अपनी जीवन यात्रा में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और ये जीवन को वास्तव में सार्थक बना देता है। पॉइंट 6, रिश्तों में स्वतंत्रता। दूसरों के साथ स्वतंत्र संबंध बनाना। द करेज टू बी डिसलाइक्ड का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि रिश्तों में स्वतंत्रता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेखक इस विचार को प्रस्तुत करते हैं कि हम अपने रिश्तों को दूसरों के प्रभाव और अपेक्षाओं से मुक्त रख सकते हैं। जब हम अपने रिश्तों में अपने स्वार्थ और दूसरों की स्वीकृति के बजाय स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं, तो हम सच्चे और सार्थक रिश्तों का निर्माण कर सकते हैं। कई बार हम अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा संलिप्त हो जाते हैं और उन रिश्तों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। इससे हम अपनी असली स्वतंत्रता खो बैठते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का जीवन सिर्फ अपने परिवार या मित्रों के लिए जीना, उनके स्वीकृति की तलाश में रहना, उसे मानसिक तनाव और असंतोष की ओर ले जाता है।
यह आदत एक तरह से दूसरों पर निर्भरता को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाता। एडलर का ये मानना था कि रिश्तों को बेहतर बनाने का तरीका ये है कि हम दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि हम उन्हें स्वतंत्र रूप से समझें और उनका सम्मान करें। रिश्तों में स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं या प्यार को छिपाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम दूसरों के साथ स्वतंत्र रूप से और बिना किसी दबाव के संबंध रखें। जब हम इस प्रकार के रिश्ते बनाते हैं तो हम एक दूसरे को खुद के रूप में स्वीकार करते हैं, न कि एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा के साथ। इसी तरह हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि रिश्ते दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच होते हैं, न कि दो ऐसे लोगों के बीच जिनकी अपनी पहचान और इच्छाएं अन्य लोगों पर निर्भर करती हैं। जब हम अपने रिश्तों को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं, बल्कि हम सच्चे और स्थिर रिश्ते भी बना सकते हैं। पॉइंट 7, जीवन का उद्देश्य। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और उसे अपनाएं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में एक महत्वपूर्ण विचार ये है कि हमारे जीवन का उद्देश्य हमेशा हमें खोजने के लिए नहीं है, बल्कि हमें इसे पहचानना और अपनाना होता है। किताब के लेखक हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य किसी बड़े लक्ष्य या समाज के मानकों पर निर्भर नहीं है। ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव, हमारी रुचियों और हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य कुछ महान कार्य करने में है, जैसे कि प्रसिद्धि प्राप्त करना, समाज में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर आना या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना। लेकिन अल्फ्रेड एडलर के अनुसार असली उद्देश्य ये है कि हम अपनी व्यक्तिगत और मानसिक संतुष्टि को कैसे प्राप्त करते हैं, और ये संतुष्टि हमारे खुद के अनुभवों, मूल्यों और आस्थाओं पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति का उद्देश्य उसके जीवन में संतुलन और खुशी प्राप्त करना है, न कि उसे किसी बाहरी दबाव से जीने के लिए मजबूर होना। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को संगीत में रुचि है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए इंजीनियरिंग करता है क्योंकि समाज इसे एक बेहतर करियर मानता है, तो वो कभी भी मानसिक संतुष्टि नहीं पा सकता। असली उद्देश्य तब प्राप्त होता है जब हम अपने दिल की आवाज़ को सुनकर अपनी खुद की राह चुनते हैं। किताब में ये भी कहा गया है कि अपने उद्देश्य को पहचानने और उसे अपनाने से हम आत्मस्वीकृति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाता है और हम बाहरी दुनिया से दबाव महसूस नहीं करते। जीवन का उद्देश्य हमारे लिए वही है जो हमें खुश और संतुष्ट करता है, और ये न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। पॉइंट 8, अतीत की निरंतरता, अतीत को कारण नहीं बनाना। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे अतीत के अनुभव हमें वर्तमान में सीमित नहीं करने चाहिए। बहुत से लोग अपने अतीत की घटनाओं को अपने वर्तमान और भविष्य के लिए कारण बना लेते हैं। वे ये मानते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ अतीत में हुआ वही उनके वर्तमान व्यवहार और सोच को निर्धारित करता है। लेकिन लेखक का ये मानना है कि हमारे अतीत का असर हमारे वर्तमान पर नहीं होना चाहिए और हमें अपने जीवन के निर्णयों में अपने अतीत को कारण नहीं बनाना चाहिए। किताब में इस विषय को एडलर ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि अतीत के अनुभवों को कारण बताना केवल एक मानसिक अवरोध उत्पन्न करता है जो हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ऐसा इस कारण से करता हूँ क्योंकि बचपन में मुझे कुछ गलत हुआ था, तो वो अपने अतीत को अपने वर्तमान की सीमा बना देता है। एडलर का कहना है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है कि हम अपने अतीत से कैसे प्रभावित हों। जैसा कि उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति जो एक कठिन बचपन से गुजरा है, अगर वो ये सोचता है कि वो हमेशा दुखी रहेगा और उसका भविष्य खराब होगा, तो वो अपने अतीत को एक अवरोध मानता है। एडलर इसके खिलाफ हैं और कहते हैं कि हमारे पास अतीत को छोड़ने और अपने वर्तमान में नई दिशा चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। इस सिद्धांत के मुताबिक हमारे निर्णयों और कार्यों के लिए अतीत का कोई सही या गलत कारण नहीं होता। अतीत केवल एक संदर्भ हो सकता है, लेकिन ये हमें अपनी स्थिति और निर्णयों को सीमित नहीं करने देना चाहिए। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र और सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद अपने जीवन को दिशा देने में सक्षम होते हैं। पॉइंट 9, समाज की चिंता, सामाजिक स्वीकृति के लिए जीना। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में ये महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है कि सामाजिक स्वीकृति के लिए जीना और दूसरों के विचारों से प्रभावित होना हमारे जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता को छीन सकता है। एडलर का मानना है कि हमारी खुशी और संतुष्टि किसी और के अनुमोदन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। यदि हम सिर्फ इसलिए जीवन जीते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरों को हमसे संतुष्टि मिले, तो हम अपनी वास्तविक पहचान से दूर हो सकते हैं। सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने का ये संघर्ष अक्सर हमें उस दिशा में बढ़ने के लिए मजबूर करता है जो दूसरों के लिए सही होती है, न कि हमारे लिए। किताब में बताया गया है कि जब हम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं तो हम अपनी असली इच्छाओं और सपनों से दूर हो जाते हैं।
एडलर का कहना है कि हमें ये समझना चाहिए कि सभी को खुश करना संभव नहीं है और इसके बजाय हमें अपनी जीवन की दिशा खुद निर्धारित करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम हमेशा दूसरों के अनुमोदन की तलाश करें। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम समाज के मानकों पर जीने की बजाय अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपनी पसंद का करियर चुनना है लेकिन वो ये डरता है कि समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, तो वो अपनी खुशी से समझौता कर सकता है। लेकिन एडलर का ये मानना है कि हमें अपने खुद के मूल्य और इच्छाओं के अनुसार जीने का अधिकार है और हमें किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक स्वीकृति की चिंता को छोड़कर हम अपनी जीवन यात्रा में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हो सकते हैं। ये मानसिक स्वतंत्रता हमें न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी आंतरिक चिंताओं और भय से भी मुक्त करती है और हम अपना जीवन पूरी तरह से अपने तरीके से जी सकते हैं। पॉइंट 10, अवसरों का निर्माण, जीवन के अवसरों को पहचानना और उनका उपयोग करना। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि जीवन में अवसर हमेशा उपलब्ध होते हैं, लेकिन हमें उन्हें पहचानने और उनका सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। लेखक एडलर का मानना है कि हम अपने जीवन के अनुभवों और चुनौतियों को अवसरों के रूप में देख सकते हैं और जब हम इन अवसरों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। किताब में ये बताया गया है कि कभी-कभी हम जीवन की कठिनाइयों को केवल समस्याओं के रूप में देखते हैं, लेकिन असल में ये वही कठिनाइयां हमें सिखाती हैं और हमें जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सबक देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वो उसे नकारात्मक रूप में देख सकता है और निराश हो सकता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति इस स्थिति को एक अवसर के रूप में देखे तो वो इससे कुछ नया सीख सकता है और अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदल सकता है। एडलर के अनुसार हमारा जीवन उन अवसरों का निर्माण करता है जो हमें अपने अनुभवों से सीखने और उन्हें सुधारने का मौका देते हैं। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं कि हर कठिनाई और चुनौती हमारे लिए एक अवसर है, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने की ताकत पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई नौकरी नहीं मिलती तो हम इसे असफलता के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक अवसर के रूप में मानते हैं जिससे हम और अधिक सीख सकते हैं और अगले प्रयास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने फैसलों के माध्यम से जीवन को अपने अनुसार बना सकते हैं। जब हम किसी स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम न केवल उस परिस्थिति से बाहर निकलते हैं, बल्कि हम उससे कुछ नया सीखने और अपने जीवन को और बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं। निष्कर्ष, द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें एक गहरे आत्मनिरीक्षण और मानसिक स्वतंत्रता की यात्रा पर ले जाती है। ये किताब एडलर की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें ये सिखाती है कि हमारी खुशी और संतुष्टि हमारे अपने हाथों में है और हमें इसे दूसरों की अपेक्षाओं या समाज के दबाव से नहीं जोड़ना चाहिए। किताब के माध्यम से लेखक हमें ये समझाते हैं कि हमारे जीवन के निर्णय, हमारे उद्देश्य और हमारी सोच केवल हमारे अपने नियंत्रण में है और हमें खुद को दूसरों के आकलन से मुक्त करना चाहिए। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारे अतीत को हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन के लिए नए अवसर और दिशा तय करने में स्वतंत्र हैं। साथ ही एडलर का ये भी कहना है कि समाज के मानकों और स्वीकृति के बजाय हमें अपनी आंतरिक संतुष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम ये समझते हैं कि जीवन के किसी भी चरण में हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं और अपने जीवन को अपनी पसंद के अनुसार ढाल सकते हैं, तो हम सच्चे मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ते हैं। किताब हमें ये भी सिखाती है कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है और हमें चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखना चाहिए। जीवन की कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं और हमें अपने अंदर के सर्वोत्तम गुणों को पहचानने और बढ़ाने का अवसर देती हैं। अंततः सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जीते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव या समाज की अपेक्षाओं के।